प्रणाम, हमार नाम है जूली रवा। देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के भीतरी की खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चलिए देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर का मतलब बा। बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच चुकल बा। कोलकाता में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकाना और आईपैक से जुड़ल ठिकाना पर ईडी के रेड के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने बा। कलकत्ता से लेके दिल्ली तक एकरा के लेके बवाल मचल बा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकाना और आईपैक के दफ्तर पर ईडी के छापा से पश्चिम बंगाल के राजनीति में भूचाल आ गई और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई। एक और कलकत्ता में ममता बनर्जी खुद रेड वाला जगह पर पहुंच गई तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहरी टीएमसी सांसद प्रदर्शन कैले। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकर पार्टी के नेता के आरोप बा कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी के चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवार के सूची चुरावे की कोशिश कैलस। भी चीजों का दस्तावेज था जिसको चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी को भेजा था। जी। बीजेपी पलटवार करके कहलस कि ईडी के कार्रवाई पूरा तरीके से कानूनी बा और ममता बनर्जी जांच में बाधा डाले खातिर संभावित सबूत हटा देली। आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है। उनका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। राजनीतिक जानकार लोग के कहनाम बा कि बंगाल में चुनाव से पहले ईडी के कार्रवाई चुनावी माहौल के आरू ज्यादा ध्रुवीकरण की तरह ले जाई। एक तरफ टीएमसी एकरा के चुनावी साजिश बता रहल बा तो बीजेपी एकरा के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के नैरेटिव से आगे बढ़ा रहल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब खबर के बुझल जाओ। सबसे पहले बुझे वाला बात ई बाटे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आखिर सियासत काहे गरमा गल बा। चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने पश्चिम बंगाल में आ गल बा। अभी काहे भइल, कैसे भइल ई बूझी तो भइली कि ईडी आईपैक के दफ्तर पर और ओकर हेड, चाहे कहीं कि टीएमसी के आईटी सेल के हेड जे बाड़े प्रतीक जैन, उनका ठिकाना पर छापा मरलस। छापेमारी वाला जगह पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गईली। वजह से वो कुछ कागज और हार्ड डिस्क अपना साथे लेके चल गईली। रेड साइट से सबूत ले जाए पर अब कोर्ट में ईडी याचिका दाखिल कर देले बा, कलकत्ता हाई कोर्ट में। ईडी के पक्ष का बाटे पूरा छापेमारी के लेकर के आरू जौन ममता बनर्जी के देने से काम कल गई ओकरा के लेके इहो जान ली। तो ईडी के कहना बा कि कोयला तस्करी से जुड़ल एगो घोटाला रहे, वही मामला में मनी लॉन्ड्रिंग के मामला में एकर जांच चलत रहे। करोड़ों रुपया के हवाला लेन देन के जांच खातिर ई छापा भइल। करोड़ों रुपया आईपैक के ट्रांसफर कइल गईल ऐसन खुलासा ईडी के जांच में भइल रहे। आईपैक के संबंध में हवाला से पैसा के खुलासा भइला के बाद ईडी छापा मारे पहुंचल। बाकी ममता बनर्जी के कुछ आरोप पक्ष बाटे, उनकर का आरोप बा इहो बोझ ली। तो ममता बनर्जी कहली कि ईडी के जरिए डरावे के कोशिश हो रहल बा विपक्षी पार्टी के सरकार के देने से। वो कहली कि टीएमसी के चुनावी रणनीति चुरावे के कोशिश बीजेपी के देने से कइल गई, आरोप लगैली। अब पूरा खबर के सवाल के जरिए बूझी। करप्शन पर एक्शन से दीदी के मतलब कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के टेंशन काहे बढ़ गई बा। ग्रीन फाइल में कवन राज बाटे जौना के लेके ममता बनर्जी अपना साथे चल गईली। रेड वाला जगह से उ का लेके गईली, का गिरफ्तार हो सकत बड़ी ममता बनर्जी, इहो एगो बहुते बड़ सवाल उठ रहल बा। काहे कि ईडी के जांच के दौरान ओजा गईली और वजह से जरूरी सबूत लेके चल गईली। बढ़ जाओ अगला खबर के देने।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला में लालू परिवार के राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लागल बा। कोर्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी आरू आपराधिक साजिश के आरोप तय कर देले बा। लालू परिवार के 6 गो सदस्य के खिलाफ आरोप तय भइल बा। अब एकरा बाद बिहार की राजनीति गरम बा। बिहार विधानसभा चुनाव में मिलल हार से अभी लालू परिवार उबर न पाइल रहे कि कोर्ट से एगो आरोप बड़ झटका लाग गई। IRCTC घोटाला के बाद लैंड फॉर जॉब मामला में कोर्ट आरोप तय कर देले बा। लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दिल्ली के कोर्ट आरोप तय कर देलस आरू 1000 किलोमीटर दूर बिहार के सियासत लहक गई। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। विरोधी दल के नेता लालू परिवार पर निशाना साधल शुरू कर देले। पूर्व मंत्री कृष्णानंद पासवान कहले कि जैसन करनी वैसन के भरनी। ऐसा तो कभी दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ था कि नौकरी देकर और उसके बदले गरीब का जमीन लिखा लेना। आरजेडी नेता के कहनाम बा कि लालू परिवार के परेशान कल जा रहल बा। लालू परिवार को परेशान करने के लिए ईडी के सहारे करवाया जा रहा है। इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। कोर्ट से आरोप तय भइला पर कांग्रेस के नेता खुल के लालू परिवार के बचाव में आने की जगह बच बचा के बोलत पड़े। अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। फिलहाल लैंड फॉर जॉब मामला में लालू परिवार के झटका और कोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार के सियासत गर्मा गइल बा और आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज बा। न्यूज 18 खातिर पटना से रवीश नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लैंड फॉर जॉब मामला में लालू परिवार के मुश्किल बढ़ गई बा। अभी मुश्किल का बाटे ई बूझी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भइल ए मामला पर। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट आरोप तय कर देले बा। लालू परिवार के सदस्य सहित 41 लोग पर आरोप तय कर गइल बा। 52 लोग के आरोप से मुक्त कर देल गइल बा। कोर्ट के सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ई सब आरोप तय कल गई। अब BNS के अलग अलग धारा के तहत एकरा पर मुकदमा चली। सुनवाई के दौरान कोर्ट का कहलस इहो जान ली। तब प्रथम दृष्टया मुकदमा चलावे के पर्याप्त सबूत बा ऐसा टिप्पणी कोर्ट के देने से कल गई। आरोप गंभीर बा और विस्तृत ट्रायल के जरूरत बा इहो बात कोर्ट अपन सुनवाई में कहलस। लालू परिवार के कवना सदस्य पर आरोप तय भइल बाटे इहो बता देता नहीं। सबसे पहले तो नाम बाटे लालू प्रसाद के, परिवार के मुखिया, ओकरा बाद उनकर पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी बाड़े, तेज प्रताप यादव, उनकर बड़ भाई, मीसा भारती, हेमा यादव, ई सब लालू परिवार के सदस्य के नाम बा जेकरा पर राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय कर देले बा। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट आरू का कहलस इहो जान ली। तो कोर्ट कहलस कि लालू परिवार के खिलाफ सबूत मिल गइल बा आरू आपराधिक सिंडिकेट लेखा ई परिवार काम करत रहे। ई टिप्पणी कोर्ट के देने से कल गई। व्यापक आपराधिक साजिश के स्पष्ट संकेत जांच में सामने आयल बाटे इहो बात कहल गई। नौकरी देवे के साजिश प्रथम दृष्टया साबित होता और वही से अब एकरा मामले में आरोप तय हो गइल बा। लालू परिवार के मुश्किल का हो जाए अब एकरा से इहो बूझ ली। IRCTC मामला में पहले ही आरोप ई लोग पर तय हो चुकल रहे। IRCTC केस में लालू प्रसाद के हाई कोर्ट से भी राहत नइखे मिलल। लैंड फॉर जॉब मामला में ट्रायल के रास्ता अब साफ हो गइल बा। अब BNS के अलग अलग धारा के तहत लालू परिवार पर मुकदमा चली। आरोप अगर साबित हो गए तो 7 साल तक के सजा भी संभव बाटे और अगर 7 साल के सजा भइल तो सदस्यता भी जा सकता, जे विधायक बाटे चाहे कोनो संवैधानिक पद पर बाटे। हालांकि ये तभी हुई जब आरोप सिद्ध हो जाए और सजा हो जाए। फिलहाल आरोप खाली तय भइल बा, मतलब अब ही ट्रायल चली और एह मामला में सुनवाई हुई। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। बिहार में एक बार फिर से जहरीला शराब के कहर देखे के मिलल। समस्तीपुर में जहरीला शराब पियला से एगो बुजुर्ग के जान चल गई और ओकर बेटा के आंख की रोशनी चल गई। अब पुलिस मामला के जांच कर रहल बिया। जो होता नहीं है 4 गो लिए पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, एक ठो पापा को साइड में दे दिए
जौन आदमी के आवाज रउआ सब सुन रहल बानी वो अपन दोनों आंख के रोशनी गवा चुकल बा। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव के रहे वाला बबलू शाह के आंख के रोशनी छिलने बाद जहरीला शराब। शराबबंदी वाला बिहार में नकली शराब पियाला से एगो 60 साल के बुजुर्ग के मौत हो गई, ओकर बेटा के आंख के रोशनी चल गई। गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा। उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीप जो होता है नहीं 4 को लिए। पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए। एक ठो पापा को साइड में दे दिए। उसके बाद तबीयत ना बिगड़ते चला गया। अब पता नहीं चला कब पिताजी डेड कर गए। मेरा ससुर भी चल गए, अब हम कैसे रहे। जहरीला शराब कांड के बाद बखरी बुजुर्ग गांव में सनसनी मच गई। आंख के रोशनी गंवा चुकल बबलू शाह के दावा बा कि 1 जनवरी के बाप बेटा शराब पीले रहले। एकरा खातिर ऑनलाइन पेमेंट भी कइल गई। शराब पियला के बाद दोनों के तबीयत बिगड़ गई। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना के बखरी बुजुर्ग गांव में शराब ने एक बार फिर लोगों की जान ले ली है। कुछ जानकारी नहीं, दोनों एक साथ बीमार गिर गए और उसके बाद दोनों को हम ले गए विवेक कुमार डॉक्टर के यहाँ। वो आईसीयू में भेज दिए। उसके बाद भाई को अलग बेड में दिए, बोला वार्ड में ले जाइए, इनको आईसीयू में रखे। आईसीयू में रखने के बाद आधा घंटा के अंदर में डेथ कर गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी यह मामला पर कहले कि जे भी दोषी हुई ओकरा खिलाफ सख्त कार्रवाई कइल जाई। को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार इस पर संकल्पित है। सवाल बाकी बिहार में जहरीला शराब से कब तक कैसन मौत होत रही। शराब के धंधेबाजन पर पुलिस कार्रवाई काहे नहीं के करल। शराबबंदी के बावजूद जहरीला शराब कैसे बन रहल बा। का पुलिस के मिली भगत से शराब के धंधा हो रहल बा। स्थानीय पुलिस के शराब के अवैध धंधा के जानकारी काहे ना रहे। न्यूज 18 खातिर समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। सबसे पहले बूझी कि खबर आखिर का बा। तो बता दी कि समस्तीपुर में एगो आदमी के संदिग्ध मौत हो गई। गुपचुप तरीका से बुजुर्ग के अंतिम संस्कार कर दिल गई। परिवार वाला लोग के आरोप बा कि शराब पियाला से वो बुजुर्ग के मौत भइल। मृतक के जब बेटा बाड़े उनकर आंख के रोशनी चल गई बा। दावा बा कि नया साल पर बाप बेटा दोनों जना मिलके शराब पियले। बेटा ऑनलाइन पेमेंट और होम डिलीवरी के भी दावा कइले बा, जेकर आंख के रोशनी चल गई। मुसरी घरारी पुलिस थाना में लिखित शिकायत एकरा के लेके दर्ज करा दिल गई बा। पुलिस कह रहल बिया कि पोस्टमार्टम में मौत के वजह के खुलासा हुई और जे भी दोषी रही ओकरा खिलाफ कार्रवाई कइल जाई, ऐसन भरोसा पुलिस के देने से दिल गई बा। आरोपी के तलाश में पुलिस के छापेमारी जारी बाटे। अब बिहार में शराबबंदी कानून जौन बाटे ओकरा के भी बूझ ली। तो बता दी कि 21 दिसंबर 2015 के नया उत्पाद नीति लागू भइल रहे। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून के लागू कर दिल गई। 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू बिहार में हो गई। शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार के निश्चय में शामिल बा। सीएम महिला लोग के कहला पर बिहार में शराबबंदी लागू कैले। शराबबंदी के लेके सीएम कई बार समीक्षा बैठक कर चुकल बड़े। शराबबंदी के सफल बनावे खातिर हर तरीका से कोशिश सरकार के देने से कइल जाता। बड़ पैमाना पर तस्कर और माफिया इस मामला में गिरफ्तार भी होखेले। अभी पूछी कि नकली शराब पियला से अबही तक कितना लोग के जान चल गई बा। तो सालवार अगर आंकड़ा की बात करी जाए तो 2016 में जब शराबबंदी भइल रहे ओ साल 156 लोग के नकली शराब पियला से मौत हो गई। 2018 में 9 लोग नकली शराब पी के अपन जान गंवा दिलस। 2021 में बात करी जा तो 90 लोग के नकली शराब से जान चल गई। 2022 में 100 लोग के नकली शराब पियला से मौत हो गई। 2023 में ये आंकड़ा रहे 35 लोग की जो नकली शराब पी के मौत के मुंह में समा गई। 2024 में 25 लोग के नकली शराब जौन रहे वो लील गई। आधिकारिक तौर पर अगर देखल जाओ तो 400 से बेसी लोग नकली शराब के पी के मौत के घाट उतर चुकल बा। इतना मौत के आंकड़ा से सवाल ये उठे लागल कि बिहार में का शराब के रोकल शराबबंदी कइल असंभव बा। तो बिहार में
बता दी कि उत्तर प्रदेश, झारखंड आरू बंगाल के सीमा लागेला। ई राज्य से बिहार घेराइल बाटे। नेपाल से बिहार के 7 को जिला के सीमा लागेला। पुलिस आरू माफिया के मिली भगत से धंधा के आरोप भी लगातार लागत रहेला। पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी यही से जो अवैध शराब के धंधा बा उ रुकत नहीं खे। शराबबंदी के कड़ा नियम के माफिया पर कोनो असर नहीं खे, कोनो खौफ नहीं खे कर उ लोग में। अभी पूछी कि शराबबंदी के का फायदा बाटे और का नुकसान बाटे, का नफा बा का नुकसान बा। तो फायदा ये करी बा कि शराब के खुलेआम बिक्री अब बिहार में ना होखेला। नुकसान ही बा कि खुलेआम बिक्री नहीं हो तो अवैध शराब के धंधा फल फूल रहल बा। शराब अब जौन शराबी बड़े उ शराब पी के सरेआम हंगामा ना करेले, ई एगो फायदा बा। बाकी एकर नुकसान ही बा कि सख्ती के बावजूद जहरीला शराब जौन बाटे उ लगातार बन रहल बा, ओकर तस्करी हो रहल बा। एगो फायदा ही बा कि क्राइम रेट में कमी आइल बा। बाकी नुकसान ही बा कि राज्य के राजस्व में नुकसान भइल बाटे। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। नया सरकार बनला के बाद सीएम नीतीश कुमार अधिकारी लोग के एगो बड़ निर्देश देले बड़न। अब से सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्र के दिन अधिकारी लोग के अपन कार्यालय में रहे के होई और ओहिजा आवे वाला लोग के समस्या सुन के तुरंत ओकर निपटारा करे के होई। अब बिहार के लोग के अपन कौनो सरकारी काम खातिर दर दर भटके के ना पड़ी। ऑफिस गैला पर अधिकारी और कर्मचारी नदारद ना मिली हैं। काहे कि 19 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार के सरकार नया व्यवस्था लागू करे जा रहल बा, जेकर जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार देले। दरअसल सुने में आवत रहे कि अधिकारी लोग जनता के शिकायत ना सुनत रहे। कई गो अधिकारी और कर्मचारी अपन ऑफिस में मौजूद न रहत रहे। यही से सरकार 7 निश्चय 3 के 7वां निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत ये आदेश जारी कैले बा। सीएम नीतीश कुमार अधिकारी लोग के आदेश देवे के साथ ही QR कोड जारी कर जनता से सुझाव मांगले बाड़न, जहां 10 जनवरी तक रउआ सुझाव दे सकत बानी। न्यूज़ 18 खातिर पटना से आनंद नटराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी के हक में नीतीश सरकार एगो बड़ निर्देश देले बा। अब नीतीश कुमार के जो नया निर्देश बटे ओकरा के पूछी तो बता दी कि 19 जनवरी से एगो नया आदेश बिहार में लागू होखे वाला बा। अब से हर हफ्ता सभे के समस्या सुनल जाई। सोमवार और शुक्र के दिन मतलब हफ्ता में 2 दिन जन सुनवाई हुई। दोनों दिन अधिकारी अपन कार्यालय में जनता से मिली है और अधिकारी जनता से सम्मान पूर्वक मिले के होई लोग के इहो निर्देश जारी कल गई बा। लोग के समस्या सुन के तुरंत ओकर समाधान कल जरूरी होई। एकरा साथ ही इहो निर्देश में कहल गई बा कि कार्यालय में बैठे के, पिए के पानी के और शौचालय के व्यवस्था भी जरूरी होई। ये आदेश पंचायत से लेके राज्य स्तर के सब कार्यालय खातिर लागू हुई। दरअसल खबर लगातार ही मिलत रहे कि अधिकारी अपन ऑफिस में ना मिलेले जब जनता उजा अपन समस्या लेके जाला, समस्या के समाधान ना होखेला, जेकरा बाद सरकार यह आदेश जारी कर देले बा और अब से सप्ताह में 2 दिन मतलब कि सोमवार और शुक्र के दिन अधिकारी लोग जन सुनवाई करी हैं। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। बिहार में सोना खरीदे के लेके एगो नया नियम सियासी बवाल के वजह बन गई बा। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर चाहे मास्क पहन के केहू कोनो ग्राहक ज्वेलरी शॉप में ना घुस पाई, ना ही सोना के खरीदारी कर पाई। बिहार में अब सोना किने के नियम बदल गए बा। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर चाहे मास्क पहन के कौनो ग्राहक सोना चांदी के दुकान में एंट्री ना ले सकी और ना ही सोना चांदी खरीद सकी। ये फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर लागू कर गई बा। फेडरेशन के कहना बा कि ज्वेलरी दुकान में बढ़त लूट और आपराधिक घटना के देख के ये कदम उठावल गई बा। बिहार ऐसन करे वाला देश के पहला राज्य बन गई बा जहां चेहरा ढक के सोना खरीदे पर रोक लगावल गई बा। न्यूज़ 18 खातिर पटना से धर्मेंद्र, आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए एक साथे रुकल जाइए एगो छोट ब्रेक खातिर।